भारत माता की जय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला नारा था। आज भी इस नारे का प्रयोग राष्ट्रीय प्रेम या राष्ट्र निर्माण से जुड़ी अवसरों कार्यक्रमों में किया जाता है। भारत को मातृदेवी के रूप में चित्रित करके भारत माता या भारत अम्बा कहा जाता है। भारत माता को प्रायः नारंगी रंग की साड़ी पहने हाथ में तिरंगा ध्वज लिए हुए चित्रित किया जाता है तथा साथ में सिंह होता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में भारत माता की छवि बनी। भारत में भारत माता के बहुत से मंदिर हैं। काशी का भारत माता मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में स्वयं महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत माता के मंदिर देश के अन्य जगहों जैसे हरिद्वार और उज्जैन में भी स्थापित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चित्रकाव्यम में। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ भी जानने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पेंटिंग मेरे द्वारा बनाए गए लाइव पेंटिंगों में से एक भारत माता का मंदिर, जो उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में स्थापित है, जिसका उद्घाटन 4 जनवरी 2018 को हुआ था। यह मंदिर माधव सेवा न्यास द्वारा बनाया गया था और यह महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। 3 मंजिला मंदिर में भारत माता की 16 फुट की मूर्ति है, जो 9 दुर्गाओं की छवियों से घिरी हुई है। आज की कहानी का स्रोत रामायण, विकिपीडिया, गूगल, वेद और अन्य प्रमुख स्रोतों से लिया गया है। इतिहास में थोड़ा पीछे जाने पर हम देख पाते हैं कि केवल इंडिया अर्थात भारत ही सिर्फ अपने देश को माता का दर्जा नहीं देता है, बल्कि दूसरे देश भी माता का दर्जा देते हैं। जैसे दूसरी सदी में रोमन साम्राज्य ने भी एक देवी की कल्पना की और उसका मूर्ति का रूप दिया, जिसका नाम रखा गया ब्रिटानिया, जिसके हाथ में भी त्रिशूल, सिर पर लड़ाई वाला हेलमेट और बाजू में शेर खड़ा था और पीछे नक्शे पर बना ब्रिटिश झंडा के रूप में दर्शाया गया था। अब आते हैं हमारे भारत माता के इतिहास पर, जिसका वर्णन वेदों में इस प्रकार है। माता भूमि पुत्रेहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, जब राम लक्ष्मण से बताते हैं कि इस सोने की लंका में क्या धरा है। मातृभूमि के सामने स्वर्ग भी 2 कौड़ी का है। ये श्लोक था, अपि स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक है रामायण का, लेकिन अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी इसका संबंध है। वहाँ का जो राष्ट्रीय निशान है, उसके नीचे ये श्लोक लिखा है। अब हम आज के भारत माता की पुरानी तस्वीर को समझने का प्रयास करते हैं। सन 1873 में किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक भारत माता सबसे पहले खेला गया था। यह नाटक 1770 के अकाल के दौरान सेट किया गया था, जिसमें एक महिला और उसके पति को दर्शाया गया है, जो जंगल में जाते हैं और विद्रोहियों से मुठभेड़ करते हैं। एक पुजारी उन्हें मंदिर में ले जाते हैं, जहां उन्हें भारत माता के दर्शन कराए जाते हैं। इस प्रकार वह प्रेरित होते हैं और विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की हार होती है। सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम अर्थात मैं माँ को नमन करता हूँ गीत सम्मिलित किया, जो शीघ्र ही स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य गीत बन गया। 1905 में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसी समय भारत माता की सबसे पहली तस्वीर बनाने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। इस वाटर कलर की तस्वीर में भारत माता भगवा रंग का बंगाली परिधान पहने नजर आई थी। इस तस्वीर में नजर आने वाली देवी को
बंग देवी भी कहा गया। बंगाल के आर्टिस्ट अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई भारत माता की ये तस्वीर बेहद सादे लिबास में थी। गहने वहने नहीं थे। 4 हाथ थे, एक में गेहूं की बाली, दूसरे में कपड़ा, तीसरे में किताब और चौथे में माला, जिसका मतलब था कि माता देश में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और धर्म कर्म बनाए रखे। पेंटिंग की प्रशंसक सिस्टर निवेदिता ने कहा कि यह चित्र परिष्कृत और कल्पनाशील है, जिसमें भारत माता हरी धरती पर खड़ी है और पीछे नीला आकाश है। 4 कमल वाले पैर, 4 भुजाओं का अर्थ है दिव्य शक्ति, सफ़ेद प्रभामंडल और सच्ची आंखें, और अपने बच्चों को मातृभूमि की शिक्षा, दीक्षा, अन्य वस्त्र का उपहार देती है। भारत माता को 1905 में अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ी शैली में 4 सशस्त्र देवी के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन इसका श्रेय काफ़ी हद तक हिंदू धर्म के पौराणिक वैदिक वर्णों को दिया जा सकता है, जो कि कैरियो देवी की शक्ति है, जो एक सर्वोच्च देवी की अभिव्यक्ति है। और यह पेंटिंग है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय में प्रदर्शित। अहमदाबाद के शिक्षक मगन लाल शर्मा ने 1906 ईस्वी में भारत माता की एक चित्र बनाया, जिसका नाम दिया हिंद देवी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान पहली बार इसी तस्वीर ने अखंड भारत की छवि लोगों के सामने रखी। इसमें भारत माता के सिर का मुकुट कश्मीर तो पांव दक्षिण में श्रीलंका तक को छू रहे हैं। भारत माता 1909 में कवि सुब्रमण्यन भारती की तमिल भाषा पत्रिका विजया के कवर पर दिखाई दी। बाद के दशकों में वह पूरे भारत में लोकप्रिय कला पत्रिका, पोस्टरों और कैलेंडरों में दिखाई दी। भारत के अन्य भारत माता के मंदिरों का निर्माण सन 1936 में बनारस के शिव प्रसाद गुप्ता ने इसका उद्घाटन गांधी जी के द्वारा करवाया। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि यह मंदिर, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए एक महानगरीय मंच के रूप में काम करेगा, हरिजन सहित जातियां और पंथ देश में धार्मिक एकता, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा। सन 1983 में हरिद्वार के विश्व हिंदी परिषद ने भारत माता का एक मंदिर बनवाया। इसका उद्घाटन 1983 में इंदिरा गांधी जी ने किया। फर्श पौराणिक धार्मिक देवताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को समर्पित है। भारत के एक मंदिर कोलकाता के जोसेर रोड पर माइकेल नगर में स्थित है। यहाँ भारत माता को जगत तारिणी दुर्गा की छवि के माध्यम से चित्रित किया गया है। इसका उद्घाटन 19 अक्टूबर 2015 उस वर्ष दुर्गा पूजा के महाषष्ठी दिवस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी द्वारा किया गया था। मंदिर के निर्माण की पहल, जिसे जातीय शक्ति पीठ नाम दिया गया है, वंदे मातरम की 140वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये हमारे आधुनिक से जुड़ी इतिहास की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो।